तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे बलिहारी शावरे, बलिहारी शावरे। एक ही गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने वाले सारे शिष्य एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। सारे शिष्य गुरु की बातें सुनते हुए अवश्य दिखाई देते हैं, उनकी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु एक समान विद्या प्राप्त नहीं कर पाते। कभी विचार किया है ऐसा क्यों होता है? सत्य तो ये है कि विद्या प्राप्त न करने वाले शिष्य समर्पण का दिखावा तो करते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। गुरु के चरणों में फूल चढ़ा ले अथवा गुरु का आदेश मानने मात्र से क्या समर्पण सिद्ध होता है? नहीं। समर्पण का वास्तविक अर्थ है जब गुरु के प्रति मन में कोई संदेह न रहे, गुरु के मुख से आदेश निकले उससे पूर्व उस कार्य को पूरा कर ले। गुरु के विचारों के साथ शिष्य का विचार एक हो जाए और इसे जब तक अपने गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश इनके रूप न देखे तब तक उनका समर्पण सत्य नहीं है। वास्तव में समर्पण किसी कार्य का नाम नहीं, समर्पण तो हृदय की भावना और स्थिति का नाम है। अर्थात हमारे अज्ञान में क्या दोष केवल हमारे मन का नहीं, और ज्ञान प्राप्त सदा ही समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है, क्या हमने कभी विचार किया है? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में सदा ही विघ्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जमता है, कभी गुरु के द्वारा दिया हुआ दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? ना जाने कैसे कैसे विचार मन को झकझोर देता है और मन को इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार को नाश करती है, इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शक्त करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की इस सृष्टि में न ज्ञान का मर्यादा है न ज्ञानियों का। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और श्वान से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाली ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक है महत्व उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं? श्री राधे राधे।